नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज जो भी कैमरा में देख रहे हैं ये एडवोकेट धर्मेंद्र पटेल जी हैं। ये एक आज़ाद समाज पार्टी एवं कांसी राम के एक जिला अध्यक्ष है, सारण जिला अध्यक्ष है। तो इनसे कुछ हम सामाजिक मुद्दा पर और राजनीतिक मुद्दा पर कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका महानायक टीवी न्यूज पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, हमसे संपर्क हुआ, कुछ कहने का मौका मिला और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे ज़िले वासी को जय भीम कहना चाहते हैं। सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी एवं कांसी राम एक जाति या जाति विशेष पार्टी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, ये किसी जाति और धर्म विशेष के लिए नहीं होती हैं। पार्टी जो होती है वो व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए होती है और राजनीतिक मुद्दों के लिए होती है, सामाजिक मुद्दों के लिए होती है। हमारी पार्टी के हमारे नेता भाई चंद्रशेखर जी बहुजन की बात करते हैं और बहुजन के उत्थान की बात करते हैं। अभी तक, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हुए हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी लोगों ने समाज के शोषित, वंचित और दलित, महादलित की राजनीति करके वो नेता बने, अपनी पार्टी के विकास के लिए काम किया। लेकिन जिनके लिए काम करना था उनके लिए काम हो नहीं पाया। आज भी स्थिति, बहुजन की जो स्थिति है वो आज भी ज्यों की त्यों है, सिर्फ नाम बदला गया है। पिछड़े लोगों को दलित बनाया गया है, पिछड़े लोगों को महादलित बनाया गया है, नामकरण हुआ है। विकास की बात कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी पार्टी जो है, जो आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी जाति विशेष की पार्टी है, ये बिल्कुल मिथक बात है। किसी भी जाति का, किसी धर्म का कोई पार्टी नहीं होता है और ना ही हमारी पार्टी है। हमारी जो पार्टी है वो बहुजन के लिए काम करेगी, समाज के उत्थान के लिए काम करेगी, व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करेगी, विकास के लिए काम करेगी और यही हमारा लक्ष्य है। और देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के धाराओं को आगे बढ़ाने में वो अभी क्या कर रही है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत पहले से ही बहुजन समाज में संसाधनों की कमी रही है। इस कमी की वजह से ये समाज पिछड़ेपन का शिकार है। सबसे बड़ा जो संसाधन है शिक्षा का, क्योंकि संसाधन के अभाव में इस समाज से आने वाले लोग जो हैं वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। वो कमी तब से लेकर के आज तक है। लोगों का जब किसी भी व्यक्ति का, आप हो, हम हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, जब तक पेट नहीं भरेगा तब तक उसके अलावे कोई बातचीत नहीं होगी। ना शिक्षा की बात हो सकती है, ना व्यापार की बातचीत हो सकती है, ना राजनीति की बात हो सकती है और ना धन संपदा की बात हो सकती है। तो संसाधनों की कमी हमेशा से रही है और इन संसाधनों के अभाव में व्यक्ति ने अपना विकास नहीं कर पाया और जो संसाधन की कमी थी उसको सरकार ने भी पूरा नहीं किया, जिसके सपोर्ट से लोग आगे बढ़ सकें। तो हमारी पार्टी का ये मकसद है कि समाज के इन लोगों के विकास के लिए, इन लोगों की रक्षा के लिए, इनकी स्टडी करके, इनका रिसर्च करके और जो भी कमी समाज के अंदर है उस चीज़ को प्रमुखता से हम लोग सरकार के सामने रखें और रख करके तब उस पे योजना बनाई जाए और योजना का क्रियान्वयन करके और इनका विकास किया जाए। चूँकि निचले तबके के लोग जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। जी। एक पूंजीपति वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग के सिर्फ विकसित हो जाने से पूरा राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है। और बिना आर्थिक विकास के समाज में बहुजन हो या कोई व्यक्ति हो या किसी भी समाज से आने वाला व्यक्ति हो, अगर उसका आर्थिक विकास नहीं होता है तो समाज में उसका सम्मान भी नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है आर्थिक विकास करना, आर्थिक मुद्दों पे नीति बनाना या आर्थिक मुद्दों पे योजनाएं बनाना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना।
ये हमारी पार्टी की का एजेंडा है और हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, इन मुद्दों को हम लोग सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक और बात है, देखिए अभी कहीं ना कहीं बात करें कि आप लोग बहुजन, अभी भी आप बताएं कि बहुजन समाज को लोगों को धाराओं से मतलब जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए बहुजन समाज के लोगों की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं जब वोट के समय आता है तो उनको जानिए कि कुछ लोगों ने मतलब जो उनको 500 रुपया देकर मुर्गा उर्गा खिला कर उसको अपने आप के अंदर में वो लोग घर से लेते हैं। तो इस मुद्दा पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपना बहुजन समाज अपना वोट के वैल्यू समझे? देखिए ऐसा है कि बहुत पहले से चूँकि संसाधनों की कमी के अभाव से इनमें शिक्षा की कमी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो वो सबसे पहले अपने पेट के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में सोचता है। हमेशा से जो राजनीतिक पार्टियां पहले से एग्जिस्टेंस में हैं, वो इस समुदाय को खास करके एक बिकाऊ समुदाय के रूप में देखता आया है। जी जी बिल्कुल। ये चीज़ लोकतंत्र के लिए गलत है। हम लोग इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं समाज में जाकर के इस चीज़ के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनको वोट की जो ताकत है उसके बारे में बता रहे हैं, उनको सजग कर रहे हैं। ये जब तक नहीं होगा, जब लोगों को अपने वोट की कीमत जब तक नहीं समझ में आएगी, तब तक एक तरीके से देखा जाए तो उनका विकास भी संभव नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इस कमी को लेकर के ही अभी तक राजनीतिक रूप से इनकी भागीदारी जो है वो सरकार में नहीं रही है। इस समाज से जो लोग भी निकल कर के प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में गए हैं, वो भी प्रमुखता से इनकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत रख नहीं पाए हैं, सरकार को कन्विंस नहीं कर पाए हैं और सरकार इन मुद्दों पे काम नहीं कर रही है, जिसके वजह से ये हालात हैं। हालांकि अब ये हालात नहीं हैं। लोग जो हैं हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी जोश के साथ जुड़ रहे हैं और इस बात को समझ भी रहे हैं कि पहले जो गलतियां हुई हैं अब वो गलतियां नहीं हों। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे भगवान में किसी की आस्था होती है, किसी व्यक्ति में किसी की आस्था होती है, तो इस तरीके से लोगों की आस्था जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़ी है। और बहुत मैं चैनल के माध्यम से नहीं बता पाऊँगा कि किस तरह की स्थिति है, लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊँगा कि आने वाले जो चुनाव हैं आगामी, उसमें ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज के लोगों ने और पिछड़े लोगों ने किस तरह से वोट में अपनी भूमिका निभाई है। तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसे पार्टी है जो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसका अभी से वो लोग तैयारी में लग चुकी है। तो जैसे आप लोग का किस प्रकार से तैयारी चल रहा है कि जानिए कि 24 का चुनाव में कुछ नया अच्छा हो सके, ये एक बार थोड़ा बताएं। देखिए पूरे ज़िले में, और पूरे ज़िले की बात, चूँकि हम जिलाध्यक्ष हैं इसलिए हम तो सिर्फ ज़िले की बात करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि पार्टी अपने लेवल पर हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर बूथ पर कमेटी बना रही है। उसका रिस्पांस आना शुरू हो गया है, लोगों का रुझान भी आना शुरू हो गया है और हम लोग संगठित हो रहे हैं। बहुजन समाज को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनका हितैषी कोई भी नहीं है। तो आगामी चुनाव जो भी आने वाले हैं उसमें आपको स्पष्ट नतीजे दिखाई देंगे, ये निस्संदेह आपको स्पष्ट नतीजे दिखाई देंगे। अब वो जाति में बांट करके राजनीति करने वाली बात, धर्म में बांट करके राजनीति करने वाली बात नहीं आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और मैं आपको बिल्कुल संतुष्ट करना चाहता हूं कि अगले चुनाव में ये चीज़ें जो हैं वो सरकार के सामने भी आएंगी, मीडिया के सामने भी आएगी और समाज के सामने भी आएगा। अभी देखिए जो प्रेजेंट का कहीं ना कहीं सरकार है तो कहीं जाति विशेष राजनीति करती है, धर्म विशेष राजनीति करती है। जी देखिए आज से नहीं, आज की पार्टियां नहीं, बहुत पहले से, जब से भारत में लोकतंत्र है तब से इसी मुद्दे पे राजनीति होती आई है। जी और सच्चाई ये भी है कि जो पार्टियां जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति की हैं, उन पार्टियों ने विकास नहीं कर पाया है। जी विकास का अर्थ जो होता है वो बहुत व्यापक है। विकास का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सड़क बनवा दिए, पानी ये कर दिए। व्यक्ति का विकास बिना अर्थ के संभव नहीं है। बिल्कुल।
आर्थिक स्थिति व्यक्ति की जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक परिवार सबल नहीं होगा, और जब तक परिवार सबल नहीं होगा तब तक समाज सबल नहीं होगा, और जब तक समाज सबल नहीं होगा तब तक राष्ट्र सबल नहीं होगा। तो ये राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन द्वेषपूर्ण राजनीति जो हुई है देश में, जो आज देखने को मिल रहा है, इसी में कई सेक्शन हैं, कई अलग अलग चरण हैं। आप देखेंगे ऊपर से लेकर के नीचे हर कोई जो है वो वर्चस्व की राजनीति करना चाहता है, हम बड़े हम बड़े। सच्चाई ये है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, जी जी। लेकिन इस बात को नहीं रख करके और दूसरे तरीके से वर्चस्व की जो लड़ाई हो रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई निरर्थक है, इससे कुछ मिलना नहीं है। और ऐसा इतिहास है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा इतिहास है कि जहाँ कहीं भी इस तरह की राजनीति हुई है वहाँ के राष्ट्र का विध्वंस हुआ है। बिल्कुल। तो विकास की राजनीति हुई तो होनी चाहिए हर हाल में, और ये हमारी पार्टी कर रही है, हमारी पार्टी का ये एजेंडा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से हर बातों को, हर सवालों को जवाब दिए। तो साथियों, अभी आप लोग सब बात को सुने और पूरा बातों में आपका क्या प्रतिक्रिया है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार।